अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक यहूदी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वो यहूदी आपके पास आया और इसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर ये बात है तो मैं तेरे साथ यही बैठ जाता हूँ। ये कहकर आप इसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब इन्होंने यहूदी की ये जसारत देखी तो इन्होंने इसको सदा देने का इरादा किया। आपने इन्हें हर तरह की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया और फरमाया कि तुम दूर चले जाओ। हुक्म रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा लम्हा गर्म हो रहा था और इसकी तपश से आपको अजियत पहुंच रही थी, यहाँ तक कि आपके चेहरे अत्थर से पसीना बहने लगा और इसके बावजूद आपने किसी तरह इसका गुस्से का इजहार न किया। यहाँ तक कि आपके चेहरा अत्थर से पसीना बहने लगा, इसके बावजूद आपने किसी तरह का गुस्से का इजहार ना किया और कोई सख्त जुमला ना कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और ज़ोहर, असर और मगरिब इशा की नमाजें वहीं पढ़ी। रात आ गई, आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे ये कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, इसकी ये जुर्रत कि आपको हर कमाल बनाकर आप अपने पास बिठा ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी हम पैमान या किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस जरिए से मैं आपका पैमाना सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी ये सिफ्त पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होगा और तैयबा की तरफ हिजरत करेगा। वो तनखों और सख्त मजाज का ना होगा और कोई झूठी बात ज़बान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबहूस पर रिसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर इलाका पैगाम पहुँचाएँ और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अयाम हज शुरू हुए तो पूरे जजीरा अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सबा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों, मैं अल्लाह का रसूल, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मतवज्जा हुए और इन्होंने ताज्जुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वालों को देखें। फिर आप सफ़ा से उतरकर मरवा आए और वहाँ पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो इसे सख्त गुस्सा आया। इससे ज़मीन पूरा लहू लहान हो गया। इसके बाद तमाम मशरकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरकीन ने भी आपका ताक़ुब किया, लेकिन आप इन्हें कहीं दिखाई ना दिए। नाकामो नामराद होकर इन्हें वापस आना पड़ा। इसी असामी एक शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस वाक़या की इत्तला दी और कहा, मेरा ख्याल है ये कि मोहम्मद हमारे जा चुके हैं। नाउज़ु बिल्लाह। ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा और कुबरा अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया है। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ इन्हें तलाश करने के लिए चले। मुमकिन है हमें इनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नज़र रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप
रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं, मेरी रूह आप पर कुर्बान, आप किसी वादी में भूखे प्यासे बैठे हैं, आपने मुझे अपने साथ क्यों ना लिया था। हज़रत खतीजा रो रो कर याद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे, या किसी ने इन्हें देखा है जो मुझे इनके मुतल्लिक बतलाए। उस वक़्त जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल हुए। इनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें थी। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदावन जब्बार ने हमें आपके लिए ये फरमान भेजा है कि अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक दिखाई ना देगा। रहमतुल आलमीन ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अज़ाब व इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को माफ़ कर दे, वो मुझे जानते नहीं हैं। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खतीजा अलैहिस्सलाम को सलाम पहुँचाएं और इन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा को आवाज़ दी और इन्हें अपने पास बुलाया। दोनों शख्सियात आपकी खिदमत में हाजिर हुई। इन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और घर ले आए। जब मुशरकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जा चुके हैं तो इन्होंने घर का मुहासरा कर लिया और संगे बारी शुरू कर दी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत खतीजा अलैहिस्सलाम आपका दफा करने लगे। जब संगे बारी में मामूली साहब वफा हुए तो हज़रत खतीजा घर से निकली और इन्होंने चीख कर कहा, फर्जंदान कुरैश, क्या तुमसे हया रुखसत हो गई है? तुम अपने कबीला के माजद और मोहतरम खातून के घर पर सरवरी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत व बदनामी तो ना खरीद। जब मुशरकीन ने हज़रत खतीजा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनी तो नदामत के मारे उनके सर झुक गए और वो शर्मिंदा होकर अपने घरों को चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ उनकी रूह का वाक़यात के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हो। आपने लोगों को गुमराही और दलालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकलीफ़ उठाई और सदमे बर्दाश्त किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।